हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड, पटना हाई कोर्ट द्वारा एक और वैकेंसी रिलीज़ की गई है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का। ठीक है, बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है फ्रेंड इसका। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस रिलेटेड जितना भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने आगे की ओर देखते हैं कि क्या इसमें क्राइटेरिया इसका है। ठीक है, तो आगे देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको पटना हाई कोर्ट द्वारा ये दिया गया है। आप इस वेबसाइट पर जाके इस वैकेंसी को देख सकते हैं, पूरा डिटेल में जान सकते हैं। वैसे आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके लिए हमने यहाँ पूरा इसका डिटेल में एनालिसिस यहाँ पर करेंगे, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको देख रहे हैं कि असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 का ये क्या है, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए यहाँ पे, PHC पटना हाई कोर्ट 01/2023 यानी 2023। ठीक है, डेट देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 फरवरी 2023 का ये आपका डेट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट फ्रेंड यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप करने का जो TT है वो 6/2/2023 से स्टार्ट हो जाएगा, आप फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट इसका जो फिल करने का वो 7/3/2023 है। ठीक है, लास्ट डेट मेकिंग फ़ी पेमेंट के लिए लास्ट डेट क्या है, तो 9/3/2023 है। और डेट ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट, जी हाँ फ्रेंड, PT का जो पहला जो आपका टेस्ट होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट, वो दिया गया है आपका 30/4/2023 को टेंटिव है, यानी कि हो सकता है, शेड्यूल है, हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है ना। ये असिस्टेंट का फ्रेंड किस ग्रुप का है, ग्रुप B पोस्ट है फ्रेंड, लेवल 7 का। ठीक है, सैलरी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड इसका, 44,900 से लेकर, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,42,400 तक का है। ठीक है, 7th पे स्केल पर है इसका। ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब है फ्रेंड ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए 236 है, जिसमें से 76 क्या है वुमेन के लिए है। SC में 88 है, 33 वुमेन के लिए है ना। ST में 5 है, जिसमें आप देख सकते हैं 2 वुमेन के लिए है इसमें, है ना। और EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में देखिएगा तो 99 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 39 पोस्ट वुमेन के लिए है। BC यानी बैकवर्ड क्लास में देखिएगा टोटल 66 पोस्ट है, इसमें से 22 वुमेन के लिए दिया गया है। और इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन यानी EWS में टोटल कितना है, 54 पोस्ट है, जिसमें से 17 किया है वुमेन के लिए। ठीक है, यानी टोटल पोस्ट देखिएगा तो फ्रेंड 550 के करीब है ना। और जिसमें से 189 जो है वुमेन के लिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, और टोटल 550 पोस्ट है। ठीक है, आगे हम अपना बढ़ते हैं, तो क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या इसको बोल रहा है, वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। जो लिंक जो होगा एक्टिव हो जाएगा 6/2/2023 से, और 7/3/2023 तक ये रहेगा, है ना। तो इस डेट के अंदर आपको क्या कर देना है, फॉर्म को फिलअप कर देना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या एलिजिबिलिटी है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सबसे पहला फ्रेंड नेशनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि क्या होना चाहिए, वो आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, है ना। और ये कुछ ये तिब्बत रिफ्यूजी ये सब का है, तो वो सब उतना मायने रखता है नहीं, है ना। चलिए नीचे की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे क्या बोल रहा है आपका इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप लोग को हम बता देंगे। यहाँ मटेरियल स्टेटस है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मटेरियल स्टेटस है, फिजिकल फिटनेस है ना। हाँ, एज लिमिट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं एज लिमिट। तो क्या एज लिमिट है इसका, तो देख सकते हैं इसका बिलो 18 ईयर्स एज इतना 2023 डेट इज कंटेंट मस्ट बी बॉर्न लेटर इतना। ठीक है, द क्राइटेरिया परमिशन अपर एज लिमिट फॉलो इतना। तो फ्रेंड इसमें कहा क्या रहा है, आप देख सकते हैं जो इसका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 37 साल होना चाहिए, यानी कि वो इससे पहले बॉर्न नहीं किए हो, है ना। अनरिजर्व EWS के लिए 40 साल है, BC और EBC के लिए 40 साल है। ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड वो जो OBC के जो कैंडिडेट है जो BC का, उन्हें क्या मिलता है, 3 साल का छूट मिलता है। SC ST के लिए 42 साल, क्योंकि उनको 5 साल का मिलता है। ठीक है ना। और OH लोकोमोटर यानी अनरिजर्व EWS के लिए 47 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं
कि जो बोल रहा है कि अपर एज लिमिट ऑफ दोज इन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी रिलैक्सेबल 5 ईयर्स। 5 साल का रिलैक्स मिलता है आपको, एज छूट में दिया जाता है, ठीक है। चलिए आइए हम नीचे की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको देखना है कि क्या आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला फ्रेंड मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का सबसे पहला जो है कि आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। दूसरा क्या है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 6 मंथ का कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर का कोई भी आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कितना मंथ का कोर्स होना चाहिए, वो 6 मंथ का कम से कम वो कोर्स होना चाहिए। तो ये दोनों इसका क्वालिफ़िकेशन है। पहला क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आपको कंप्यूटर में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एटलीस्ट 6 मंथ का वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये सब रिजर्वेशन का है ना। ये देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट में 16% का रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स में 1% का है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड ईबीसी में 18% का है, बैकवर्ड क्लास में बीसी का 12% है, ईडब्ल्यूएस में 10% का। ये सब क्या है आपका रिजर्वेशन, जैसा कि गवर्नमेंट द्वारा जो अप्लाई किया गया है उसमें मिलता है, ठीक है। यहाँ वुमेन के लिए देख सकते हैं 35% का दिया गया है ना। ओएच में यानी कि दिया गया है 4% का, ठीक है। चलिए ये सब कुछ है नहीं, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हम देखेंगे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फ्रेंड ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गया मोड ऑफ सिलेक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है फ्रेंड कि क्या मोड ऑफ सिलेक्शन है, कैसे इसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें 4 तरह से आपको यहाँ दिख रहा है कि 4 तरह के स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। तो पहला जो है आपका वो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या है, इसमें जब ये क्वालिफाई कर लीजिएगा आप, तो आपको दूसरा रिटन टेस्ट देना होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का होगा, हम लोग आगे देखेंगे और अच्छी तरीके से। तीसरा होगा कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट, जिसमें कंप्यूटर को आपको क्वालिफाई करना होगा, आगे हम देखेंगे। और चौथा जो लास्ट स्टेप होगा वो इंटरव्यू होगा, यानी कि इस पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में आपको जॉब पाने के लिए आपको ये 4 जो स्टेज है इसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन फ्रेंड देख सकते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 40% मार्क्स ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी कि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसमें आपको कम से कम 40% क्या होगा लाना पड़ेगा। रिटन टेस्ट में भी आपको क्या करना है, कम से कम 40% लेके आना है। और इंटरव्यू में आपको कितना लेके आना है, 30% लेके आपको आना है। तो चलिए आगे क्यों हम देखते हैं। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन फ़ी कितना लग रहा है फ्रेंड। तो देख लीजिए, जनरल के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है ना 1200 रुपया लग रहा है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट उनको 600 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो फिर कुछ ज़्यादा हाई दिखा रहा है ना फ्रेंड 1200। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे की ओर हम। और ये क्या मोड है इसका, तो आप देख सकते हैं इसका मोड जो है पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड अच्छा ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं, इसमें कोई आपको बैंक से जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा है सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे रहा है वो सिटी है ना, आगे नीचे दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे है ना। तो आप में इसमें कितना देगा, कैंडिडेट हैज़ टू गिव एन ऑप्शन ऑफ 3 सिटी इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस, यानी कि जो सेंटर आप दीजिएगा तो उसमें 3 सिटी का आपको देना है प्रेफरेंस, कि किस सिटी में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपना प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट के लिए है ना। तो वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो देख लीजिए। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट अपना देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको बोल रहा है, ठीक है। ये सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ फ्रेंड है ना, तो इन सब से कोई लेना देना है नहीं हमें। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। हाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट आगे हमारा सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सिलेबस होगा, तो जैसा कि पता है फ्रेंड आपको, ये 4 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जिसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दूसरा रिटन टेस्ट होगा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, तीसरा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और चौथा इंटरव्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एग्जामिनेशन
प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें क्या होगा, तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जिसमें 25 नंबर का होगा, है ना। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का होगा। जनरल इंग्लिश जो कि 25 नंबर का होगा। जनरल हिंदी जो कि 15 नंबर का होगा। और कंप्यूटर अवेयरनेस जो कि 10 नंबर का होगा। ये आपका हो गया प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेज वाला, ठीक है। फिर हम दूसरा नीचे आते हैं, तो नीचे हम देखते हैं क्या है आपका रिटिन टेस्ट, यानी कि सेकेंड स्टेज। तो रिटिन टेस्ट में चाहे पता है आपको, पता है कि इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 60 नंबर का, है ना, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग आपको 24 करना है, ठीक है। और ये वाले में फर्स्ट स्टेज जो था उसमें आपको 100 नंबर का होगा, जिसमें से 40 नंबर आपको क्या करना है, लाना है, और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और रिटिन टेस्ट जो होगा आपको इसमें देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें 60 नंबर का होगा आपका मैक्सिमम, जिसमें 24 नंबर क्वालिफाइंग का मार्क्स लाना है आपको। हिंदी में अगर आप देखें तो 40 नंबर का होगा, जिसमें 16 नंबर आपको क्वालिफाइंग लाना है, ठीक है। और ये टोटल 100 नंबर का है, जिसमें 40 नंबर का क्वालिफाइंग लाना है। और एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेज में जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर का ये आपका है, ठीक है, क्वालिफाइंग आपको इसका मार्क्स नहीं छूटने वाला है। और चौथा लास्ट स्टेज है इंटरव्यू, जो कि 10 नंबर का होगा और आपको 3 नंबर क्वालिफाइंग लाना है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोग सिलेबस देख चुके होंगे, क्या है क्या नहीं है। आगे हम लोग और देखेंगे। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी कि द प्रिलिमिनरी टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज रिटिन टेस्ट एंड अदर ऑब्टेन्ड बाय देयर कैंडिडेट इन दिस सेल शैल बी नॉट कंसिडर फॉर प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट। यानी कि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो जो कैंडिडेट को आपका वो शॉर्टलिस्ट करेगा, वो सिर्फ आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए यहाँ से क्या करेगा, स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद के प्रोसेस के लिए। तो ये मत समझिएगा कि प्रीलिमिनरी टेस्ट क्वालिफाई करेगा तो आपको जॉब हो जाएगा। तो जो प्रीलिमिनरी टेस्ट में जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्टिंग हो गए, उन्हें आगे के स्टेज को में बैठने के लिए यहाँ से आपको, है ना, अनुमति मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि ये बोल रहा है कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हम देख चुके हैं पिछले ही, है ना। आगे तो यहाँ देख सकते हैं 100 मार्क्स का टोटल होगा, जिसमें से आपको 40 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। और 10 टाइम कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी मॉडल, है ना, ये क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट होगा। यानी कि 10 गुना, यानी टोटल वैकेंसी कितना था, 550 वैकेंसी, इसका 10 गुना कर दे तो 5500 स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेज से, ठीक है। सिलेबस आप देख सकते हैं क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहाँ देख सकते हैं, है ना, कि क्या क्या दिया हुआ है। ये सब जो नॉर्मल जो रहता है वही सब दिया हुआ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का, है ना, सारा कुछ, पॉलिटी, जनरल साइंस, ये सब दिया होगा। करंट अफेयर में क्वेश्चन बुक है, बुक ऑथर का नाम है, स्पॉट, है ना, इंपॉर्टेंट स्कीम क्या क्या होता है, डेज होता है, जैसा कि एसएससी में नॉर्मली पूछा जाता है उसी टाइप का कुछ सिलेबस अलग आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा, है ना। सारा वही चीज़ है। बिहार स्पेशली क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, जो कि बीएसएससी में जिस टाइप से देख सकते हैं आप, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटी, जनरल साइंस, यानी कि आप देखिए तो जनरल जस्ट लाइक बीएसएससी, ठीक है ना। जो बिहार एसएससी का जो सिलेबस है ना उसी टाइप का है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा आपको होगा नहीं, अभी हाल में ही आपने बीएसएससी का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग का सारा रिवीजन होगा ही ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं रीजनिंग में क्या क्या दिया हुआ है, रीजनिंग में एंड क्वांटिटेटिव में देख सकते हैं ना, तो भर्बल नॉन भर्बल टाइप क्वेश्चन होगा, है ना, एनालॉगी का, सिमिलरिटी का, डिफरेंस होगा, स्पेस ओरिएंटेशन प्रॉब्लम होगा, है ना, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन, है ना, ये सब होने वाला रीजनिंग के। तो नॉर्मल एक तरह से कह सकते हैं कि बीएसएससी का ही जो पैटर्न है वही चीज़ है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम मैथ में देखने को मिलेगा आपको, होल नंबर कंप्यूटेशन, डिसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, टाइम एंड वर्क, हाइट, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, यानी कि लगभग सारा को ये कवर कर रहा है, ठीक है। जनरल इंग्लिश में अगर आप देखिएगा तो क्या क्या कर रहा है देख सकते हैं सारा कुछ, है ना। एरर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, स्पेलिंग डिटेक्शन होगा, मिस स्पेल्ड वर्ड होगा, आइटम फ्रेज होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब ये जितना भी इंग्लिश में दिया हुआ है ये सब समझिए कि एक तरह से जो एसएससी का पैटर्न है, ठीक है। हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे,
हिंदी में क्या क्या पूछेगा देख, व्याकरण है, शब्द रूपांतरण है, संज्ञा है, लिंग है, वचन है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कारक है, काल है ना, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्य इत्यादि, ये सब आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। ठीक है, मुहावरा वहावरा सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको करा नोट में क्या कर रहा है, एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, द क्वेश्चन ऑफ रिमेनिंग सेक्शन शैल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, हाउएवर द इंग्लिश वर्जन शैल ऑलवेज प्रिवेल इन द डिस्क्रिप्शन। मतलब फ्रेंड ये कहने का मतलब है कि आपको इंग्लिश, ठीक है, और हिंदी ये दोनों को छोड़ दीजिए, तो ये दोनों इसी लैंग्वेज, इंग्लिश इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी हिंदी में रहेगा। इस दोनों को छोड़ देने के बाद जितना भी आपको बचता है वो मैथ हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे कंप्यूटर हो गया, ये जो आपको बोथ लैंग्वेज में होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हिंदी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बस इंग्लिश और हिंदी जो आपको इन्हीं दो लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, रिटेन टेस्ट फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे रिटेन टेस्ट बोल रहा है, जिसमें पता ही आपको कि इंग्लिश और हिंदी का होने वाला 60 मार्क का, इसमें 40 मार्क्स आपको लेके आना है। ठीक है, तो रिटेन में रिटेन टेस्ट का यहाँ देख सकते हैं, सिलेबस पर रिटेन टेस्ट का यहाँ पर आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा। तो जनरल इंग्लिश में देख सकते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, लेटर राइटिंग पूछा जा सकता है ना, फ्रेज, आइटम, फ्रेज, वोकैब्स, ग्रामर का है ना, नरेशन, ये सब रहेगा। ठीक है, हिंदी हिंदी में देखिए आप, समान हिंदी में तो निबंध आ जाएगा, आपको लेखन पत्र लिखने को आ जाएगा, गद्यांश, वाक्य, शुद्ध वर्तनी, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द है ना, मुहावरा है, व्याकरण से संबंधित जो भी मतलब कि जो व्याकरण आप से संबंधित जो नॉर्मल जो रहता है वो रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप देख सकते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इसमें से वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा MS वर्ड से, ठीक है, स्प्रेडशीट MS एक्सेल से। मतलब कंप्यूटर में ज़्यादा उतना नहीं है, आप हल्का फुल्का कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको इंटरनेट से भी आने वाला है ना, MS वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट से आने वाला है। ठीक है, फिर आते हैं इंटरव्यू में। तो जैसा कि पता है कि इंटरव्यू में जो है 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें से आपको क्वालिफाइंग मिनिमम 3 मार्क्स लेकर आना है ना। तो इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आराम से आप क्वालिफाई कर जाइएगा, है ना, ज़्यादा कुछ इसमें। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है लिस्ट ऑफ सिटी डिस्ट्रिक्ट हैविंग एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जा सकता है। तो बिहार में ही सारा है, तो पटना है, भोजपुर है, आरा है, नालंदा है, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर है ना, वैशाली, चंपारण है, दरभंगा है, बेगूसराय है, आपको सारण है, छपरा है, पूर्णिया है, इन सभी, ठीक है, इन सभी सिटी में आपको, इन जितने भी सिटी आपको देख रहे हैं इन सभी सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल सकता है। किसी भी शहर के यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पटना ही आपको आना है, इन सभी सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ठीक है, अप्लाई के फ्रेंड कैसे करना है अप्लाई, है ना, तो देख सकते हैं फॉर्म फिलिंग ऑपरेशन, है ना, तो ये सारा ईमेल ID मोबाइल से रजिस्टर करना है ना, अप्लाइंग ऑनलाइन टेस्ट रिक्वायरमेंट, इस साइट पे आपको जाना है patnahighcourt.gov.in पर, है ना। यहाँ से आपको फिर क्लिक करना है असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2023 पे, फिर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है और जो फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको कर देना है। उसके बाद ये सब आपको फॉर्म जैसे फिलअप नॉर्मली करते हैं वो सारा आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, ये सारा देख सकते हैं आप। मेन जो आपका था सिलेबस, कितना रुपया फ़ी लग रहा है, एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया, मेन यही सब था। एग्जामिनेशन डेट था, कब से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, ये सब आपका क्या था, मेन था, जो हमने देख चुके हैं। ठीक है, और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि क्या क्या आप उसमें चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं स्कैन सिग्नेचर चाहिए, मेट्रिकुलेशन 10 का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, एक मिनट फिर यहाँ देख सकते हैं, देयर आफ्टर द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या करना है, अपलोड करना है। तो क्या क्या करना है देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैन कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको उसमें अपलोड करना है। स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, यानी कि ये जितना है आपका देख सकते हैं यहाँ पे, मैट्रिक का 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन का डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिस्ट, एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, वैलिड ID प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट नॉन क्रीमिलियर EWC का सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी पेरेंट्स अगर है तो, है ना, आइडेंटिटी कार्ड पटना है कोर्ट ऑफ कोर्ट सब यूनिट विद होप अप्लीकेबल अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ इन यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है ये सभी क्या करना है, अपलोड करने को यहाँ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप
कि देयर आफ्टर द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी कि ये सब आपको क्या करना है, अपलोड करना है। यहाँ से देख सकते हैं आप कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का क्या साइज़ होना चाहिए, तो 50 KB का होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए 10 KB से 20 KB दिया गया है और इमेज शुड भी JPG PNG में होना चाहिए, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट का यहाँ फॉर्मेट दिया गया, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है, साइज ऑफ डॉक्यूमेंट मिनिमम 50 KB का, मैक्सिमम 100 KB के बीच में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो भी क्या होना चाहिए, JPG JPEG और PNG फॉर्मेट में, ठीक है। और कुछ है ऐसा कुछ नहीं, इसमें मेन था जो हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद है कि आप लोग को इस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल मिल गया होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस रिलेटेड वीडियो जितना भी हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है।